उसमें भी, और संध्या आरती, सुबह का नित्यनेम, इसमें 33 करोड़ देवी देवता का आह्वान होता है। इससे वो देवी देवता जैसे अपन आरती करते हैं, खड़े हो जाते हैं गुरु जी के सामने और आह्वान करते हैं, जो खड़े हो जाते हैं। फिर जिसकी जिस बीमारी होती है, गुरुजी उसको आदेश देते हैं कि इस बच्चे को ये बीमारी है, वो जड़ से ख़त्म करो। ये है सब जो बीमारी है, जैसा भी है, घर में जैसा कलेश जैसा है, तो परमात्मा कहते हैं इनका जितना काम है वो करो। ये होता है। नमस्कार दर्शकों, आइए हम आपको आज इस खास वीडियो में बताएंगे सतगुरु और गुरु में क्या पहचान है, सतगुरु कौन होता है और गुरु कौन होता है। आज पूरा संसार, सबको ज़रूरत है सतभक्ति करने की, गुरु बनाने की। कहते हैं कि गुरु बड़े गोविंद से मन में देख विचार, हरि सुमरे सो रह गए और गुरु भजे होए पार। तो आज इस भाग दौड़ की दुनिया में वो सच्चा गुरु कौन है, वो सतगुरु कौन है, आइए एक ऐसे हमारे श्रद्धालु जुड़े हैं, उनसे हम पूछते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर, आपका नाम? अरुण दास। सर कहाँ से आए हैं? निवाड़ी, जिला निवाड़ी से। सर हम आपसे एक जानना चाहते हैं कि इस भाग दौड़ की दुनिया में गुरु कौन है? गुरु, सच्चा गुरु अभी वर्तमान समय में तो संत रामपाल जी महाराज के रूप में चतुर्दशी संत आए हैं धरती पर। संत रामपाल जी महाराज ही वो गुरु है जिसको पूरे विश्व को ज़रूरत है सतभक्ति करने की, उनसे ही पूर्ण मोक्ष और लाभ होगा। हम आपसे जानना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के उद्देश्य क्या हैं? दहेज मुक्त कुरीति को जड़ से उखाड़ फेंकना और नशा मुक्त भारत और दहेज मुक्त और ये क्या बोलते भ्रष्टाचार और समाज सुधार और मोक्ष, भ्रूण हत्या, मोक्ष प्रदान करना, पूरी मानव समाज को मोक्ष प्रदान करना उद्देश्य है। सतभक्ति देकर मोक्ष प्रदान शत्रुओं को ले जाना मुख्य उद्देश्य है। अच्छा, संत रामपाल जी महाराज जी का मुख्य उद्देश्य है कि विश्व को सद्भक्ति दे करके मोक्ष प्रदान करना। तो सर हम आपसे जानना चाहते हैं, अगर संत रामपाल जी महाराज जी के अगर हमसे जुड़ना चाहिए उनसे, हमारे दर्शकों को बताइए कि कैसे वो जुड़ सकते हैं। जैसे कि गुरु जी के चैनलों पर सत्संग आते हैं, अनेक चैनलों पर 7:30 बजे साधना टीवी पर आता है और अनेक चैनलों पर आता है। चैनल के नीचे पीली पट्टी चलती है, उस पर नंबर आते हैं और फिर उस पर कांटेक्ट करके और अपना नाम पता देकर और नाम दीक्षा केंद्र का पता लगाकर, आसपास जहाँ भी है वहाँ का पता लगाकर आप नाम दीक्षा ले सकते हैं। सर जैसे संत रामपाल जी महाराज से नाम अच्छा ले लेते हैं, उनसे कुछ लाभ भी मिलते हैं श्रद्धालुओं को? मिलते हैं। कैसे? जैसे कि कैंसर जैसा रोग, जैसे महामारी, शुगर, बीपी, भूत प्रेत, कैंसर आदि। ये कैसे संभव है कि मतलब संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से बीमारियाँ दूर हो जाती हैं? हमको, हमारे दर्शकों को स्पष्ट करके बताएं। जैसे कि टावर तो लगा है, दूर लगा है, मोबाइल उसके टावर कनेक्ट करके बात भी होती है, सब चीज़ होती है। फिर ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज जेल धाम में बैठे हैं, उनकी समझ शक्ति पूरे उसमें काम करती है। मंत्रों के द्वारा गुरुजी मंत्र देते हैं, उसके द्वारा वो क्या बोलते हैं, मंत्रों के द्वारा सब काम होता है।
अच्छा, आपका कहने का मतलब यह है कि संत रामपाल जी महाराज जी जो सतभक्ति बताते हैं उसमें मंत्र भी दिए जाते हैं, वो मंत्रों को जाप करने से श्रद्धालु की सारी बुराइयां, बीमारी ये सब ठीक हो जाती हैं। एक बात और कहते हैं भगत जी, जैसे गुरु जी जगत वाले कहते हैं कि गुरु जी ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति छुड़वाते हैं, बल्कि संत रामपाल जी महाराज इन देवी देवताओं की भक्ति देते हैं। और 33 करोड़ देवी देवता, तीनों टाइम की आरती होती है, अष्टमी कंदन रामायणी उसमें भी, और संध्या आरती, सुबह का नित्यनेम, इसमें 33 करोड़ देवी देवता का आह्वान होता है। इससे वो देवी देवता जैसे अपन आरती करते हैं खड़े हो जाते हैं गुरु जी के सामने और आह्वान करते हैं, जो खड़े हो जाते हैं। फिर जिसकी जिस बीमारी होती है गुरु जी उसको आदेश देते हैं कि इस बच्चे को ये बीमारी है, वो जड़ से ख़त्म करो। ये सब जो बीमारी है, जैसा भी है घर में, जैसा कलेश जैसा है, तो परमात्मा कहते हैं इनका जितना काम है वो करो। ये होता है भगत जी। अच्छा, जैसे भगत जी आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी जो भक्ति विधि बताते हैं उससे घर के क्लेश, भूत प्रेत बाधा, कैंसर, एड्स जैसी भयंकर बीमारी सारी दूर हो जाती हैं। तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि आज हम यहाँ पे सतलोक आश्रम बैतूल में आए हुए हैं, तो यहाँ पे जो कार्यक्रम चल रहा है तो ये सब कैसे संभव है? संत रामपाल जी महाराज जी तो अभी जेल में बैठे हैं। जेल में बैठे हैं तो उनकी समझ शक्ति तो काम करती है। जैसे हमने बताया, पहले ही बताया कि टावर जहाँ लगाए तो वहाँ लगाए, वो अपने मोबाइल से कनेक्ट टावर करा, वो बात भी होती है, सब चीज़ होती है इसी प्रकार से। अच्छा, तो संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में जैसे श्रद्धालुगण आते हैं, इधर विशाल भंडारा हो रहा है, तो वहाँ पे मतलब भंडारे में क्या क्या पकवान बन रहे हैं? जलेबी राम, बर्फी राम, सलाद राम, सब चीज़ है। और बर्फी है, लड्डू, पूड़ी राम, कड़ी राम, फुलका राम, अनेक चीज़। जैसे कि हम जाते रहते हैं अन्य धर्म गुरुओं के इंटरव्यू लेने, तो वहाँ पे हमने सुना है कि सोने के लिए पैसे दिए जाते हैं, उसे पर्ची बनती है, खाने के लिए पैसा दिया जाता है, नहाने के लिए, बाथरूम करने के लिए, हर जगह वहाँ पैसा दिया जाता है। संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में भी क्या पैसे दिए जाते हैं नहाने खाने के लिए, भंडारे करने के लिए? नहीं दिए जाते। 1 रुपये भी नहीं दिए जाते? 1 रुपये भी नहीं। निःशुल्क भंडारा चलता है? निःशुल्क भंडारा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सत साहिब जी।